हाय, कैसे हो आप लोग? मैं धीरज कुमार, लाइफ कोच मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार के इस आज के लाइफ कोचिंग के इस वीडियो में। शाम के कितने बज रहे हैं? 8:57। आज मैं ऑफिस नहीं गया। सुबह उठा तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा क्या मतलब, उससे मेरी जान भी जा सकती थी। और तो फिर भी मैं ऑफिस गया। और दिल्ली में खैर गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं आपको पता ही है, सिविक सेंस कितना है। तो किसी और की गलती की वजह से मेरी जान जाने वाली थी। लेकिन भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जान जाती तो भी कोई परवाह नहीं थी। मैं तो भगवान के पास हमेशा रेडी मरने के लिए, कभी भी, एनी टाइम गॉड मुझे पुकारे, आई एम रेडी टू लीव दिस वर्ल्ड एनी टाइम। क्योंकि जीते जी मुझे भगवान का प्यार मिला, आप लोगों से जुड़ाव मिला, बहुत कुछ कर चुका हूँ और कोई कोई ख़ास इच्छा है नहीं। ज़िंदगी में सब कुछ किया, और अब ज़िंदगी ईश्वर जितनी देते हैं उतना अच्छा है, और नहीं देते हैं तो भी अच्छा है। तो सुबह एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरी जान जा सकती थी। उसमें थोड़ा टाइम लगा फिर, और फिर उसके बाद मैं ऑफ़िस गया। हालांकि टाइम पे पहुंच गया, क्योंकि मैं काफ़ी पहले निकलता हूँ, मैं पंक्चुअल आदमी हूँ, काफ़ी पहले निकलता हूँ। तो क्योंकि मैं भाई लाइफ कोच हूँ तो टाइम को मैनेज करना जानता हूँ, तो आधे घंटे पहले निकलता हूँ, ताकि मैं 45 मिनट पहले ऑफ़िस पहुँच जाता हूँ। तो आधे घंटे 40 मिनट का वहाँ टाइम लगा, एक्सीडेंट हुआ इस वजह से। लेकिन उसके बाद मैंने पुलिस ही बुलाई, और मैं लॉ फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो छोड़ता तो हूँ नहीं। हालांकि बंदा भागने में कामयाब रहा, लेकिन खैर मैंने पुलिस बुला के सब कुछ रिपोर्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं अपने उसके बाद उन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने चाहते थे एम्बुलेंस में प्रॉपर सब कुछ बुला लेते मुझे इलाज कराने के लिए। मैंने मना किया, क्योंकि अपने काम को मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। कि मुझे लगा आज जो मैंने काम सोचा उसको कंप्लीट करते, जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है मैंने, मुझे लगा उतनी कुछ सीरियस इंजरी लग नहीं रही, बाद में इलाज करा लेंगे। तो एम्बुलेंस भी सामने आ गई थी, तो मैंने मना किया। फिर मैं अपने ऑफ़िस गया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये अंदरूनी चोट है, इसको हल्के में लेना सही नहीं है। फिर मैं ऑफ़िस भी वहाँ तकरीबन आधे पौने घंटे लगे। फिर वहाँ से मैं निकला वापस। तो उसके बाद ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहूँगा। फिर मैंने अपना दिखाया, कहाँ दिखाया, क्या दिखाया, जैसे नहीं बताना चाहूँगा। कुछ हुआ नहीं, 2 दिन की दवा मैंने ली और रेस्ट लिया। तो आज संडे के बाद आज फिर मैं दोपहर में दवा खाया, सो गया, शाम को उठा 4-5 बजे। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, और अभी भी आँखें मेरी नींद वाली लग रही होंगी। फिर मैं सोना चाहता हूँ। पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिला है, ऊपर से कुछ चोट नहीं आई है, लेकिन मेरा बॉडी जो है दब गया था गाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्योंकि काफ़ी हेल्दी हूँ और 6 फीट का हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ फिजिकली, देसी बॉडी है, तो इसलिए मेरा बॉडी सब कुछ झेल गया। और ऑफ कोर्स भगवान की कृपा है। जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या करे। महाकाल जी की फ़ोटो मेरे सर के पीछे जहाँ मैं सो रहा हूँ, शंकर जी की लगी है फ़ोटो। तो महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो घंटा उसका कोई काल उखाड़ सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोपहर में सो गया, दवा खा के ऑफिस से आया, दवा खा के सो गया। अभी भी रिकवर नहीं हुआ, मुझे बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। 2 दिन की दवा मैंने ली, और 4 दिन का, हालांकि लंबी दवा थी, मैंने मना किया भाई दवा नहीं, कम खाता हूँ, तो 2 दिन की दवा दो। इलाज भी मैं नहीं कराया, मना कर दिया। तो अभी हल्का फुल्का पेन है बॉडी में। तो मुझे लगा आज टाइम मिला है, ऑफिस नहीं गया हूँ, तो वीडियो बना के डाल देता हूँ, फिर पता चले अब कल फिर ऑफिस जाऊँगा, टाइम मिले ना मिले। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है मेंटरशिप में, तो उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं। कि गोल सेटिंग के ऊपर किया था उसने। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग लड़की पटाना सिखाने में, और फेक मैस्कुलिनिटी, फेक रैशनैलिटी, फेक लॉजिकल, ये सब चीज़ें बताने में बिजी हैं। तो गोल सेटिंग के ऊपर हमें वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो रख रहा हूँ, क्योंकि एक तो टाइम की कमी है, दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ बॉडी को, क्योंकि सुबह निकलना है ऑफिस के लिए, 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर शाम 7 बजे 9 बज जाएंगे रूम पे आते आते, और अभी मेरी बॉडी रिकवर भी नहीं हुई है। अभी मुझे कम से कम 3 दिन रेस्ट की ज़रूरत है। बॉडी में इंजरी हुई है, मतलब गाड़ी से दब गया है। तो ऐसे तो कुछ खास नहीं पता लग रहा है, लेकिन बॉडी को जो एक हैवी एक गाड़ी से जो शॉक लगता है, और जो इन, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहूँगा अपने। तो जो है कि उसके बाद फिजिकली काफ़ी ऊपर से, बिल्कुल देखने से बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल भी कुछ चोट लगा है, कुछ हुआ है। बताना पड़ रहा है तो लोगों को लग रहा है, ऑफिस में बताया तो लोगों को लग रहा है अरे इनके साथ ये वाले, सब देखने से बिल्कुल आप फिट फाइन लग रहे हो, बिल्कुल आप
वापस लौटा तो कई लड़कियां इम्प्रेस थी रास्ते में, और ऑफिस में कई लड़कियां इम्प्रेस थी, देखे जा रही हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। ये मेरा एटीट्यूड है जीने का कि जैसे भी रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। अगर मैं आप लोगों को नहीं बताता तो शायद आज कुछ लगता भी नहीं। हाँ, 2-3 सेकंड और होते तो मेरी जान चली जाती और मेरा बॉडी अंदर से फट गया होता और मैं ऑन द स्पॉट डेड कर जाता, बहुत सीरियस हो जाता, मतलब बचने के चांसेस नहीं, आईसीयू मर जाता है, ऑन द स्पॉट मर जाता। ये मतलब पूरा फट गया होता सीना वगैरह। तो मौत को फिर से टक से छू के वापस आया हूँ, फिर से कई बार छू चुका हूँ मौत को, और डिफरेंट तरीके से। इसीलिए मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, और आगे और आप लोगों को बताऊँगा। भगवान हैं और हैं, बस आपका भरोसा होना चाहिए और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपका दिल साफ़ होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा काम करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अपना काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और सारे काम अपने भगवान को समर्पित करते रहो, ठीक है। तो जो है कि चलो मुद्दे पे आते हैं, गोल सेटिंग के ऊपर चर्चा करते हैं आज। क्या है गोल, है क्या आखिर में? किस चिड़िया का नाम है गोल? लक्ष्य, ठीक है ना। लक्ष्य से मुझे बार बार जो है एकलव्य की याद आ जाती है। लक्ष्य से गोल सेटिंग, चलो आज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि आप 17 साल के लड़के हो और मान लो कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी अपनी एज और कोई भी अपना गोल ले सकते हो। मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, सर गोल सेटिंग के ऊपर मुझे समझाइए। अब चलो तुम्हारे हिसाब से समझाता हूँ, इसको आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो। बाकी पर्सनलाइज्ड आपको गाइडेंस कंसल्टेशन चाहिए तो मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए। फ़ीस मेरी समय के हिसाब से बढ़ती रहेगी, लेकिन जो पुराने लड़के रहेंगे उनके लिए फ़ीस वही बनी रहेगी। बाकी फाइनल अथॉरिटी मेरे ऊपर रहेगी, मैं किसके लिए क्या फ़ीस रखूँगा, और सबके लिए एक फ़ीस नहीं है। बेसिक स्टार्टिंग फ़ीस ये है, लेकिन आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मेंटरशिप मैं दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास नहीं है कि फ़िक्स एक क्लास चल रही है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, फ़िक्स एक सिलेबस चल रहा है। ये मेरा धीरज कुमार का मेंटरशिप है। तो जब तक इस धरती पे हूँ, मुझसे जितना हो सके जुड़ के पर्सनली जितना हो सके लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है। आई एम रेडी टू लीव दिस वर्ल्ड। तो जो है कि मान लो कि आप नीट के लड़के हो, नीट की तैयारी कर रहे हो और आप गोल सेटिंग के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको नीट क्लियर करना है, लेकिन ये हो सकता है आपका एग्जैक्ट गोल नहीं हो। नीट क्यों क्लियर करना है? नीट में तो कई रैंक आता है, कई कॉलेजेस आते हैं। एग्जैक्ट एम क्या है आपका? आपका एम एमबीबीएस करना है, या इंडिया के टॉप कॉलेज से करना है, गवर्नमेंट कॉलेज करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलेज से करना है, टॉप रैंक लाना है, या फिर किसी भी अच्छे कॉलेज से आपका हो जाए, काम चल जाएगा। फिर आपको उसके आगे की पढ़ाई का आप सोच के रखें, क्लियर करना है, क्या करना है, ठीक है ना। एमबीबीएस करना गोल है आपका कि नीट क्लियर करना गोल है? और नीट करना है या एमबीबीएस करना है तो क्यों करना है? फाइंड द वाई एक बड़ा अच्छा टाइटल है, फाइंड द वाई करके। राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो फिले रहा, बहुत पढ़ाई किया, पढ़ने का बड़ा शौक़ था मुझे बचपन से। अब तो नहीं पढ़ता हूँ, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो बुक्स हैं उसमें एक तो रिलेवेंसी बहुत 10% है, 10% रिलेवेंसी है, और दूसरी बात कि रिपीटेड होते हैं अधिकतर बुक्स में, सेम बात रिपीट होती है। 85% बुक्स में अधिकतर बातें रिपीट होती हैं, घुमा फिरा के लिखी गई होती हैं। और जो राइटर होते हैं वो भी 10%, अगर 400 पेज की बुक है, 500 पेज की बुक है, तो 10% पेजेस पढ़ने के लायक होते हैं, बाकी केवल उसको भरा गया होता है। इसलिए अब मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ये बुक भी मैंने पढ़ी नहीं, बट टाइटल मैंने देखा था और कहीं मैंने ली नहीं। बड़ा अच्छा, लेकिन टाइटल अच्छा था। ये लोग टाइटल अच्छा रखते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लिखते भी हैं, ऐसा नहीं लिखते भी होंगे, लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फाइंड द वाई, हमेशा देखो, रीज़न देखो, वाई डू यू वांट टू डू एमबीबीएस, वाई डू यू वांट टू क्लियर नीट, वाई डू यू वांट टू डू कैट क्यों क्लियर करना चाहते हो, आईएएस क्यों करना चाहते हो, लाइफ कोच क्यों बनना चाहते हो? इसको क्लियर रखो, फाइंड द वाई अगर क्लियर नहीं है तो बहुत से हर्डल्स आएंगे आपके प्रिपरेशन में। वाई अगर क्लियर है
तो जो आप तैयारी कर रहे हो नीट की या किसी भी एग्ज़ाम की या कोई भी गोल रखे हो लाइफ में, ओलंपिक में रखे हो, क्रिकेटर बनने का रखे हो, कोई भी गोल रखे हो, गोल कुछ भी हो सकता है। हमेशा वाई क्लियर करो, वाई क्लियर नहीं है तो आप फिर कहीं न कहीं जो है आप जो है ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आएँगे और यू विल सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। वाई क्लियर करो कि वाई वाई डू यू वांट टू क्लियर नीट क्यों क्लियर करना चाहते हो? अब मान लो आपको ये है कि नीट क्लियर करके मुझे एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लेना है, एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, या एम्स जो भी आप ले लो, वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो अब ये क्लियर करो कि एम्स ABCD जगह है। मान लो कि मैंने एम्स खोल दिया ढोलकपुर में। ढोलकपुर एक जगह ले लेते हैं, छोटा भीम करके एक शो आता था पहले। मेरी बहन देखा करती थी, थोड़ा बहुत मैं भी देखा करता था साथ में, बिकॉज आई यूज़ टू लव माई सिस्टर। और हम सभी अपने बहन से प्यार करते हैं, भाइयों से प्यार करते हैं। तो वो देखती थी तो मैं भी देखता, देखी देख क्या रही है। तो उसमें एक छोटा भीम में एक जगह ढोलकपुर, छोटा भीम एक कैरेक्टर था, ढोलकपुर एक जगह था। तो ढोलकपुर, चलो एक ढोलकपुर ले लेते हैं कि मान लो भीम को तैयारी करनी है और भीम ने ढोलकपुर में एडमिशन लेने का रीजन बनाया है। अब छोटा भीम ढोलकपुर में एडमिशन क्यों लेना चाहता है MBBS करने के लिए एम्स में? अब हो सकता है कि छोटा भीम इसलिए एडमिशन ले रहा है क्योंकि ढोलकपुर एक बड़ा अच्छा गांव है और ढोलकपुर में उसकी गर्लफ्रेंड पढ़ती है, या वो लड़की जो कि उसकी बचपन की दोस्त है। मैं जस्ट एक कहानी के पर्पज से ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा इसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए आपको समझ में आए कि उसकी जो है वो जो बचपन की दोस्त थी छोटा भीम की, उसका नाम तुमको याद नहीं है, उनको भी छोटा भीम का नाम याद है। अब छोटे भीम के पास रीजन ये है कि एक तो छोटा सा गांव है, पहाड़ों में है, शहर की भीड़-भाड़ से दूर है, और छोटे भीम को नेचर बड़ा पसंद है और चाहता है कि 5 साल 6 साल जो भी उसका पीरियड है, 4 साल की पढ़ाई, 4.5 साल की और 1.5 साल की इंटर्नशिप जो है, वो सोच रहा है कि 4 साल की पढ़ाई कम से कम वो एक प्रकृति की गोद में, नेचर के बीच में रह के पढ़ाई करे। ऐसे कई कॉलेजेस होते हैं, जैसे IT मंडी हो गया, बहुत से कॉलेजेस हैं, कोझीकोड हो गया, IIM कोझीकोड हो गया। तो छोटा भीम सोच रहा है कि मैं MBBS करूं, लेकिन एम्स दिल्ली से नहीं करूं, मैं एम्स ढोलकपुर से करूंगा। उसको अपने पर पूरा भरोसा है कि अगर वो बढ़िया से काम किया तो एम्स ढोलकपुर से भी वो बढ़िया डॉक्टर बन जाएगा। उसका वाई क्लियर है। उसने जो है नीट में जम के तैयारी की और वो जो है ढोलकपुर में उसको अच्छा रैंक था। एम्स सारे टॉप के एम्स छोड़ के उसने एम्स ढोलकपुर में एडमिशन ले लिया। वहाँ जम के पढ़ाई किया, उसको उसकी बचपन की दोस्त ही मिली और उसको नेचर के बीच का वो भी मिला। और वहाँ पे हालांकि उतनी फैसिलिटीज़ और उतने जो है एजुकेशनल सपोर्ट और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था जो कि एम्स दिल्ली या एम्स बाकी टॉप के जगह होता। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े एजुकेशन कॉलेजेस में, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अगर वो एडमिशन लेता है, उसके दोस्त एडमिशन लिए, लेकिन उसने बड़ा मन से पढ़ाई किया वहाँ पे, और जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उसने खुद से मेहनत करके दूर किया। मान लो 30-40% बाकी एम्स के कंपैरिजन में एम्स ढोलकपुर में वहाँ पे फैसिलिटीज़ लेस अवेलेबल हो, कम हो, फिर भी उसने उसको अपनी तरफ से दिन रात एक कर दिया, एफर्ट मारे यहाँ वहाँ से, और ज़्यादा मेहनत किया, और उसका मन वहाँ लगा रहा क्योंकि उसको मन मुताबिक चीज़ें मिली। उसका वाई क्लियर था। हो सकता है उसको एम्स दिल्ली मिलता शहर के बीच बास में, मतलब बीच में भीड़ भाड़ में, तो शायद उसका वहाँ मन उतना नहीं लगता। न तो उसको वो, चलो उस लड़की का नाम रख देते हैं कि हुस्न परी, ठीक है ना, हुस्न परी रख देते, हुस्न परी नहीं मिलती और वो नेचर की गोद में नहीं मिलता। दिल्ली में कहाँ घंटा नेचर है, दिल्ली में कोई नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है कुछ भी। तो उसको नेचर की गोद में रहने का मौका मिला और हुस्न परी मिली, तो उसका मन लगा रहा, जम के पढ़ाई की। और उसके बाद उसका सपना था कि वो जो है कि अपने गांव में जाके, जहाँ से वो पढ़ाई किया है, मान लो वो गांव है जो है सोनचिरैया गांव है, सोनचिरैया गांव में जाएगा और वहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, 40-50 गांव है, उनका जो है कम पैसे में इलाज करेगा। हर व्यक्ति, कोई बीमार नहीं पड़े, हर व्यक्ति का इलाज करेगा बिना कोई भेदभाव किए। और उसका पर्पस वाई क्लियर था। MBBS कंप्लीट किया, भाग गया, एक छोटा सा क्लिनिक खोला और सबका इलाज करना शुरू किया। अब लोगों को लगेगा कि यार ये तो बेवकूफ़ी कर रहा है, खूब पैसे कमाता, फॉरेन चला जाता, यहाँ जाता वहाँ जाता, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, फोर्टिस में और मेदांता में और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी हॉस्पिटल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ जाके BLK हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ तो
करोल बाग था तो वहाँ से जाता था तो एक BLK हॉस्पिटल पड़ता है, ऐसे ही सर गंगाराम है, बहुत से हैं टॉप के हैं। तो यहाँ जाके करता तो उसको टारगेट मिलते बड़े-बड़े कि इतने का हर महीने का सबको ऑपरेशन, सबको टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, समझ रहे हो ना आप लोग? दुनिया भर के टेस्ट और सबको ऑपरेशन करा रहा है। बच्चों को जो है सिजेरियन मेथड से निकालना है, यानी कि नेचुरल मेथड से नहीं, ताकि उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सब उसको टारगेट नहीं मिले, ठीक है ना? दुनिया भर के जो टेस्ट होते हैं वो करने का टारगेट नहीं मिले, तो इससे कंपनियों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब मेडिकल है क्या? आजकल मेडिकल माफिया भी तो है। मेडिकल एक बहुत बड़ा माफिया, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। दे आर वेरी 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 पावरफुल, उनकी पहुंच अंदर तक है। इंटरनली दे आर नॉट पावरफुल, स्पिरिचुअली दे आर नॉट पावरफुल, बट रियल वर्ल्ड में मतलब ह्यूमन के वर्ल्ड में उनकी अंदर तक पहुंच है। सारे लॉज रेगुलेशंस रूल से लोग बनाते हैं। बहुत सी बीमारियां भी कहीं ना कहीं यही लोग लाते हैं, अगर आप देखोगे तो। उसके फिर वैक्सीन्स भी बनाते हैं एडवांस में। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। बहुत सी बीमारियाँ ये लोग सही कर सकते हैं, रिसर्च से लोग क्योर ला देते हैं, लेकिन बाद में उसको दबा दिया जाता है, ठीक है ना? ताकि बीमारियों का अगर क्योर आ जाएगा तो बीमारियाँ होंगी नहीं, तो फिर ये लोग दवाइयाँ किसकी बेचेंगे? तो ये लोग दवाइयाँ चलाते हैं, खिलाते हैं लंबे लंबे तो लोग समय तक लोग दवाइयाँ खाएँ। और जो है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, जो चोट लगी गाड़ी की वजह से मैं दब गया था पूरा, ये दर्द हो रहा है पूरा हिस्सा, तो मुझे रेस्ट लेना है। अब मैं कोई मैं डॉक्टर को भी दिखाया नहीं, गया लेकिन दिखाया ही नहीं। 2 बार गया। सुबह तो मुझे पुलिस को बुलाया था मैं, तो पुलिस एम्बुलेंस लेके आई थी कि सर चलिए दिखा दे रहा हूँ आपको। बहुत इंसिस्ट किया सर, मैंने नहीं ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है और मुझे कुछ ऐसा सीरियस लग नहीं रहा है। एक डेढ़ घंटे बाद मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही थी, तो मैं वापस कॉल किया। मैं गया भी, लेकिन मैं फिर मना कर दिया। कुछ रीजन्स थे उसके पीछे। यही सब जो चीज़ें देखा जो मेडिकल की, तो मेरा मन हट गया। मैंने कहा यार ठीक है, मैं किसी और तरीके से, तो चलो मुद्दे पे आते हैं। मैं नेचुरल तरीके से चीज़ों को सही करता हूँ। तो मैं रेस्ट लिया, चुपचाप सो गया। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो हल्का सा दर्द हो रहा है भाई। किसी को पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बाकी किसी को पर्सनली जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हुआ क्या कि अब उसका पर्पस क्लियर था। उसको लगा यार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाऊंगा मुझे। अब मेरे दोस्त थे, जैसे मैं कई हॉस्टल्स में रहा हूँ, लाइफ टाइम बाहर रहा हूँ, तो मेरे कई दोस्त जो कि डॉक्टर थे, MBBS कर चुके थे इंडिया के टॉप कॉलेजेस से, और MS वगैरह कर रहे थे, बड़े बड़े भाई गवर्नमेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स थे। तो वो लोग, हम लोग दोस्त थे तो बातचीत करते रहते थे। तो बताते थे कि उनका मन में टारगेट था कि ये गाड़ी कब आएगी मेरे पास, ये गाड़ी कब आएगी। तो गाड़ी तभी तो आएगी जब वो टारगेट पूरा करेंगे, इनकी ये सर्जरी, और ज़बरदस्ती अचीव करेंगे अगर वो सही कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है, मैं सब डॉक्टर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी दोस्त डॉक्टर्स हैं, बहुत से फैमिली में ही डॉक्टर है यार, ज़्यादा डिटेल क्या दूँ जो है। और लेकिन क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से दबाव होता है जहाँ वो काम कर रहे होते हैं। तो अब उसको ये छोटा भीम का टारगेट जो है क्लियर था कि उसको जो है जाके जो है कि जो उसने पढ़ाई की है कि चिकित्सा के पैसे को उसको धंधा नहीं बनाना है कि लाशों पे पैर रख के अमीर बनना है, बल्कि उसको ये टारगेट है कि जन सेवा के लिए। बाकी तो पैसे आएंगे ही, बहुत से डॉक्टर होते हैं 500 ही कमाते हैं, छोटी फीस रखते हैं और बड़े फेमस होते हैं, MBBS किए होते हैं, और वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब जो है अकर करके अच्छा घर भी बना लेते हैं, नाम भी कमा लेते हैं, और गरीबों की सेवा भी कर देते हैं, ठीक है ना? ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं। तो उसका टारगेट था, वो अपने गाँव में गया और भाई साहब सबका इलाज करने लगा, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े, अच्छे से अच्छी भावना से, और वो फेमस भी हो गया। और भाई साहब सुबह शाम तक उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। कम पैसे में इलाज करता था, किसी की ज़रूरत हो घर जाके भी इलाज कर देता था। और वो उसका 2-4 साल में तो भाई अपना छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिया और अच्छी भावना से इलाज कर रहा था, ठीक है ना? फेमस हो गया, चल गया, ठीक है। बाद में उसने MS भी कर लिया। तो ऐसे करके उसका, क्योंकि वाई क्लियर था, वाई क्लियर होना चाहिए। कोई भी आप गोल अचीव करने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ, और ये कुछ भी हो सकता है। गोल इज गोल, गोल कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना? तो ये गोल आपका कुछ भी है, आपका वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर करो, वाई डू यू वांट टू डू दिस थिंग, वाई डू यू वांट टू डू दैट थिंग, वाई डू यू वांट टू एंटर इनटू सर्टेन फील्ड, ये हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। मेरी आंखें थोड़ा अजीब लग रही होंगी, चेहरा टेढ़ा लग रहा होगा, क्योंकि सो के आया हूँ और एक तरफ से पूरी गाड़ी से दब गया था, तो शायद प्रेशर पड़ा है, ठीक है ना? उसको मैंने पकड़ा पहले तो अच्छे से सुनाई उसको, और गनीमत थी कि मैंने उसको मारा नहीं। शायद लाइव कोच हूँ तो इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो दिल्ली में तो होता रहता है। और खैर चलो, तो मुद्दे पे आते हैं। तो वाई के साथ साथ और क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए?
हाँ, क्लियर तो बहुत कुछ होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बहुत से लोगों का सवाल होता है, सर वो क्या गोल हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए? नहीं, मेरे भी कई गोल हैं, कोई गोल दिमाग में नहीं चलता है, मस्त रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ। क्योंकि आप गोल पे हमेशा ना आप रिजल्ट पे फोकस रखते हो, क्योंकि आपके मन में आपको बचपन से सिखाया गया हमेशा आपको अचीव करना है, फेल नहीं होना है, गलत सिखाया गया है। फेल्योर से मत डरो, फेल स्वीकार करो। कौन नहीं फेल होता यार? हर कोई फेल, मैं भी फेल हुआ हूँ। फेलियर कोई बुरी बात नहीं है, फेलियर अच्छी बात है। जानबूझ के फेल मत हो। फेल हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। फेल हो रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। फेल लोग कई वजह से हो सकते हैं। लोगों के मन में गलत धारणा है कि मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए मैं फेल हो गया। नहीं, फेल आप ऐसी वजह है कि आप कई वजहों से आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो फेलियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जानबूझ के फेल मत हो। और अगर जानबूझ के फेल हो भी रहे हो तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहीं और था, वो काम आपका मन नहीं कर रहा है, कुछ और भी रीजन हो सकता है। देखो आप उसको, अगर वाकई आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो, फेल कर रहे हो जानबूझ के, तो देखो क्यों आप जानबूझ के फेल हो रहे हो उसमें, क्या ऐसी वजह, मन नहीं लग रहा आपका, कहीं और मन लग रहा है तो वहाँ देखो, या फिर देख लो अपना। बाकी आप मेंटरशिप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बहुत से लोग गोल पे फोकस करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, बट वो जो फाइनल एम है उस पे में सारे, यार मुझे नीट निकालना, मुझे एमबीबीएस निकालना, मुझे यूपीएससी करना, मुझे ये करना, वो करना है, अरबपति बनना है। नहीं, एक बार गोल आपने सोचा तो कोई बात नहीं, एक बार गोल सोच लिया, मान लीजिए कि आप स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल पे एक बार लगा के लिख लिया, ये मेरा गोल है, ये क्लियर करना, इस दिन एग्जाम होगा, या मुझे क्रिकेटर बनना है, जो भी बनना है आपने लगा के लिख लिया, जो बहुत से लड़के करते हैं, अच्छी बात है। अब 24 घंटा उसको सोच सोच के पागल मत बनो, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस को देखो, what do you have to do in order to reach that point? आपको वो बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने की नेसेसिटी है, क्या स्टेप्स लिए जाने की ज़रूरतें हैं। आप ये देखो कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, अगर मुझे नीट निकालना है, तो मुझे क्या करना है अगले 1 साल। एक पैटर्न बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, एक रूटीन बनाओ, एक हैबिट डेवलप करो, एक डिसिप्लिन बनाओ, एक कंसिस्टेंसी डेवलप करो। 1 साल का डायरेक्ट गोल रखने की बजाय हर 1 हफ्ते का टारगेट रखो, 10 दिन का टारगेट रखो। इस हफ्ते मुझे ये सिलेबस है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी है आपका वो सिलेबस है, ये चैप्टर्स हैं, इतनी बुक्स है, इतने टॉपिक्स हैं, इतना इतना चीज़ें मुझे क्लियर करना इस हफ्ते, इतना इतना चीज़ें अगले हफ्ते। 1 हफ्ते जो पढ़ ली अगले हफ्ते रिवीजन पे डालो, अगले हफ्ते टेस्ट पे डालो, खुद से टेस्ट लो अपना। मैं कितना किया करता था, मैं जब 10th में था, 11th 12th और आगे भी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जो कई एग्ज़ाम्स दे रहा था, आफ्टर 12th जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं किया करता था, खुद से टेस्ट लिया करता था। तो ऐसे करके आप अपना जो है एक रूटीन बनाओ और डिसिप्लिन सेट करो, अपना प्रोसेस को फॉलो करो आप। हमें से बहुत लोग सोचते हैं डायरेक्ट 1 साल बाद मैं नीट निकाल लिया, डॉक्टर हो गया, ये हो गया, वो सोचने लगते हैं। एक बार सोच लो, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रोसेस पे ध्यान दो। बाकी साथ में सब कुछ करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मूवीज़ देखना, मूवीज़ भी कभी कभी देख सकते हो, सब कुछ करो लाइफ में। लेकिन जो आपका गोल है, जो आपका मतलब कोई एग्ज़ाम निकालना है, हालांकि इसको मैं कोई गोल नहीं मानता, कोई एग्ज़ाम को मैं कभी गोल नहीं मानता, लेकिन चलो आपका गोल है कुछ ऐसा, कुछ है एकेडमिक, चलो गोल को ले लेते हैं, तो अधिकतर लोगों का गोल ऐसा ही होता है। चलो वो आपका गोल है, मान लीजिए एकेडमिक फील्ड में आप मान लेते हैं, तो उसको आप 1 साल का सिस्टम बनाओ, 1 साल का टाइम टेबल बनाओ। इतने दिन में इतने, टाइम टेबल मतलब ये नहीं समझ लो कि टाइम टेबल मतलब घड़ी की तरह आप हो गए हो, इतने बजे उठना है, इतने बजे टट्टी करने जाना, इतने बजे पेशाब करने जाना, इतने बजे मुझे नाश्ता करना, इतने मिनट खाना खाना, इतने बजे सोना। ये सब पागल मत नहीं बनना है। नॉर्मल एक सेट करो कि सुबह इतने बजे उठ जाना है, कभी कभी लेट भी हो गया कोई बात नहीं, कभी कभी 12 बजे तक सो लिए कोई बात नहीं, इंसान हो, मशीन नहीं हो। लेकिन इतना बना के रखो कि 1 साल में आपका ये सिलेबस कवर हो जाए। हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो और रिवीजन पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट लेते रहो और अपने से कंपेयर करो अपने आप को, और लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते रहो। बाकी माइंड को फ्रेश रखने के लिए और भी चीज़ें करते रहो। मेरे यूट्यूब वीडियोस देखो, लाइव कोच हूँ मैं, लाइव के हर एक टॉपिक पे मैं समझाता हूँ, हर एक टॉपिक मुझसे डिस्कस करो, मुझसे सवाल पूछो, अगर मेंटरशिप में हो, नहीं हो तो लाइव में आओ, वीडियोस देखो, कमेंट करो, वहाँ भी मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ जितना हो सकता है। लाइव में हर सवाल का जवाब देता हूँ, तो लाइव में आओ, मेंटरशिप में आओ, ठीक है।
इस तरह से लाइफ के हर एक फील्ड को जो है आप जानने की कोशिश करो। उसी में घुसे मत रहो कि मुझे नीट निकालना है तो उसी में दिन रात, अब तो पागल हो जाऊँगा पढ़ते-पढ़ते। 12-12, 18-18 घंटा वही पढ़ूँगा तभी टॉप करूँगा। पागल नहीं हो, ठीक है ना? एक नॉर्मल इंसान बने रहो, खाओ-पियो, या कोई भी आपका एग्ज़ाम है, खाओ-पियो, खेलो-कूदो, हँसो, घूमो-फिरो, पिक्चर देखना है पिक्चर देख लो, गाने सुनो, यूट्यूब वीडियोज़ देखो। बहुत लोग सोचते हैं कि सर यूट्यूब वीडियोज़ देखूँगा, आपके तो 2-2 घंटे के, 3-3, 6-6 घंटे के लाइव होते हैं, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, तब तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मैं वैसे हफ्ते में 1 दिन लाइव आ रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो हाँ, वीडियोज़ अब मैं कल बनाया तो आज ही बनाया, अब डेली सोच रहा हूँ वीडियोज़ बनाए, 1 वीडियो तो ज़रूर डेली डालूँ, कोई बात नहीं। 24 घंटे में जो है हमेशा 6 घंटे का नहीं बनाता हूँ, अधिकतर 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का होता है, तो उसको पार्ट कर कर के देखो। मेरे तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आपकी ज़िंदगी बदलने वाले वीडियोज़ हैं। हमें से अधिकतर लोग क्या करते हैं, चिकनी चमेली कांटा लगा और शीला की जवानी मुन्नी बदनाम हुई, इसी टाइप के गाने देखा करते हैं। इंस्टाग्राम पे लड़कियों के रील देखा करते हैं। pornhub.com, एक्स वीडियो, दुनिया भर के सब देखा करते हैं। इधर उधर की बातें किया करते हैं, गॉसिपिंग किया करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारा इसकी ये लड़की वो टीचर, इसकी गॉसिपिंग किया करते हैं। ये लड़का ऐसा पहन के, ये लड़की ऐसी लग रही है, ये टीचर, ये लड़की का चक्कर चल रहा है, ये सब बातें किया करते हैं। चाय की टपरी पे बातें किया करते हैं। केवल अपना 90% टाइम, मतलब 25-30% टाइम जो है वो फालतू की बातों में, आवारागर्दी में अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी बिता देते हैं। वो दोस्त जो कि हमेशा अंदर से आपसे जलते हैं। जब भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे निकलोगे, वो हमेशा आपसे जलेंगे। ऐसे दोस्तों को छोड़ो, आप लोग अकेले रहना सीखो, अकेले जीना सीखो, और मेरा यूट्यूब वीडियोज़ देखो, भर भर के ढेर सारे वीडियोज़ हैं, देखो जब भी टाइम मिले। जब पढ़ाई से फ्री हो मेरे वीडियोज़ देखा करो, कमेंट किया करो, क्वेश्चन किया करो, भर भर के क्वेश्चन किया करो। मेंटरशिप ज्वाइन करो आप लोग, अभी फ़ीस कम है, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी फ़ीस। इससे पहले कि आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाए, मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, जितना भी टाइम मिल रहा है आपको। फ़ायदा ये है मेंटरशिप अभी ज्वाइन करने का कि आपकी फ़ीस भले बढ़ जाए, आपकी फ़ीस कम रहेगी, ठीक है? एटलीस्ट अभी तो मैंने ये डिसाइड किया, और इतना जल्दी आप लोगों के लिए नहीं बढ़ाऊँगा जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे फ़ीस बढ़ने से पहले। उन नए बंदों के लिए फ़ीस बढ़ेगी, आपके लिए कम ही रहेगी। चलो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का 27 मिनट 19-20 सेकंड का हो गया है। अगर आपको मुझसे मेंटरशिप लेनी हो तो मेरे नंबर 9318451182, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में चैनल के बायो में दिया, वहाँ पे मुझसे व्हाट्सएप करके संपर्क कीजिए। नाम मेंटरशिप लिख के संपर्क कीजिए। फ़ीस इसकी 3000 रुपये शुरू होती है, लेकिन ये स्टार्टिंग फ़ीस है, सबके लिए फ़ीस नहीं है। लेकिन अब आपकी फ़ीस क्या होगी, मुझसे मैसेज करके संपर्क कीजिए। लेकिन कम से कम 3000 ज़रूर होगी। इतने पैसे नहीं हैं तो मैसेज मत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा आपका। लेकिन ये 3000 की फ़ीस आपकी हो, ज़रूरी नहीं है। लाखों में भी जा सकती है, करोड़ों में भी जा सकती है, लेकिन 3000 बेसिक फ़ीस है, इतनी कम से कम ज़रूर होगी। तो मैसेज कीजिए, डरिए मत कि अभी मैं करोड़ों ले रहा हूँ आपसे, ऐसा डरो मत आप लोग। धरती छोड़ के जाने से पहले मैं कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला एक मैं पर्सन होना चाहता हूँ। करते तो भगवान है, मैं एक माध्यम होना चाहता हूँ। और मेरी शायद जान बची, शायद मृत्यु मेरी आज ही थी, लेकिन शायद भगवान जी नहीं चाहते थे कि मैं मरूं। शायद मैं जो अच्छे कर्म किया हूँ, कई लोगों की ज़िंदगियाँ कहीं ना कहीं ज़रूर बदली, इतना मुझे पता है। कई लोगों के कॉल्स भी आए, कई लोग बताते भी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं मेरे इस यूट्यूब पे आने से। भले ही मुझे यूट्यूब के वीडियो से अभी भी दर्द कर रहा है, सारी छाती वगैरह दर्द कर रही है। अब मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, कोई क्या ही उखाड़ सकता है। कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी पूरी दबा दी थी, पूरा क्रश हो गया था मैं, और एग्जैक्टली पूरा फट जाता, सब धंस जाता, मर जाता ऑन द स्पॉट। कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। अंदर क्लिनिक तक चला गया, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना भाई, मेरा मन नहीं, सुबह मन नहीं किया और शाम को भी मन नहीं किया। दोबारा ऑफिस से आया तो ऑफिस गया, ऑफिस से भी वापस आ गया। आज भी सोऊंगा रात में, कल मैं ऑफिस जाऊँगा, हालांकि 2-3 दिन का रेस्ट लेना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी खुद से रेस्ट ले लूँगा, दवाइयाँ कम खाता हूँ। ऑफिस जाना ज़रूरी, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको ख़त्म करते हैं। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यार अपना काम करो आप लोग। मैं भी मजबूरी में कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट है, शायद 1 साल करूँगा, फिर मैक्स टू मैक्स 1 साल करूँगा। अपना खुद का भी कुछ काम कर रहा हूँ, संडे को टाइम मिल पाता है। उसके बाद मैं, मेरे पिताजी का फ़ोन आ रहा है, उसके बाद मैं जो है, अब मैं वीडियो, पापा का फ़ोन उठाऊँगा तो वीडियो पॉज हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जो है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। 2 साल में इतने वीडियोस बनाए, मुझे यूट्यूब से एक भी पैसे नहीं मिले हैं। और पैसे मुझे मिले हैं, एक तो शुरू में कॉल कंसल्टेशन दिया,
3-4 महीने पहले, और मतलब तब से, और वो भी मैंने बंद कर दिया है। मतलब अवेलेबल है कॉल कंसल्टेशन, लेकिन बहुत हाई फ़ीस है, मेंटरशिप वाली फ़ीस है। तो कम से कम 3000 एक कॉल के लिए, तो क्यों आप लोग देंगे? और मैं भी नहीं एडवाइस करूँगा। तो उससे बढ़िया मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंटरशिप से पैसे मुझे मिले हैं, मिल रहे हैं, और टाइम भी मेरे पास नहीं, तो मेंटरशिप ही दे देता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास टाइम है उसका सही इस्तेमाल हो। कॉल कंसल्टेशन में मेरा भी टाइम ख़राब होगा, आपका भी टाइम ख़राब होगा। एक कॉल पे आप समझाऊँगा, फिर कुछ दिनों बाद फिर प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में। इससे बढ़िया मेंटरशिप ज्वाइन करो। मेंटरशिप इज़ मच 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 बेटर देन कॉल कंसल्टेशंस। और निस्वार्थ भाव से आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ। बाकी लोगों की तरह कोई लड़कियाँ पटाना नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो मैं सिखाता ही नहीं हूँ। मैं बल्कि ऐसा आपको, भगवान ने इस योग्य बनाया है मुझे कि आपको ऐसा बना सकता हूँ कि लड़कियाँ आपको पटाएँगी। और फिर भी इस भावना से मत आओ, मैं ये सब चीज़ें कोई हुक की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जैसे किरण रॉय टाइप के लोग और भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ को सही करो। यार दर्द कर रहा है भाई, जब बोल रहा हूँ बीच बीच में दर्द कर रहा है सारा। बस भगवान का नाम लेके देखते हैं, सही हो जाए 2-3 दिन में। अंदर पेन हो रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है नली वली फट गई हो मेरी अंदर की आंतें वगैरह। तो पता नहीं कितने दिन भगवान ने मुझे यहाँ पे धरती पर रखा है। मैंने सुना है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि अच्छे लोगों को भगवान को भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो शायद भगवान जी मुझे बुलाना चाहते होंगे। तो जितना भी दिन धरती पे हूँ, मुझसे कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करो, बस यही कहूँगा। और सारी वीडियोस देख डालो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैं वो सच्चा आदमी हूँ, और सच्चे लोगों की वाकई इस धरती पे ज़रूरत नहीं है। भगवान जी भी समझ रहे हैं, तो भगवान जी भी चाहते हैं कि धीरज की ज़रूरत धरती पे नहीं, धीरज की ज़रूरत भगवान के पास है। तो भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपने पास बुलाना चाह रहे होंगे। तो मैं आई एम रेडी टू गो टू कम टू यू गॉड एनी टाइम। God already lives in my heart, and if God wants me to live in His world, abode, so I am welcome. You are, I welcome God. चलो, भगवान को याद करते रहो, भगवान को याद करते रहो, भगवान को याद करते रहो। मुझे बड़ी हंसी आती नास्तिक लोगों के ऊपर जो भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं, और आके यहाँ यूट्यूब पे ज्ञान देते रहते हैं कि भगवान, आई एम एथीस्ट, गॉड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत तरीके के तर्क वितर्क, बहुत हंसी आती है। और क्या बोल सकता हूँ मैं, जो है क्या बोलूँ, बोलने को बहुत कुछ है, बट इस वीडियो का जो मेन टॉपिक उससे भटक जाएंगे। तो आई होप मैंने गोल सेटिंग के ऊपर जितनी बातें बताई, हालांकि एक वीडियो में ये गोल सेटिंग के ऊपर ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा, 10% भी कवर नहीं हुआ, मुझे पता है। एक ही पॉइंट ढंग से डिस्कस किया, बाकी 2-3 पॉइंट और जोड़ा हूँ, लेकिन वो ढंग से डिस्कस हुआ नहीं है। कोई भी टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है मेंटरशिप में बोलता हूँ, मेंटरशिप में भी मैं बोलता हूँ कि भाई आपका जो भी टॉपिक है, एक टॉपिक एक सेशन के लिए रखिए, एडवांस में बता दीजिए, शुरू में बता सर आज ये टॉपिक भी डिस्कस करना है मुझे, ये टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक ही टॉपिक एक ही दिन में कई सारे टॉपिक्स रखेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइफ बहुत बड़ी है, हम चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज कॉपी किताब कहीं नहीं बताया जाता है, जानबूझ के नहीं बताया जाता, ताकि आपको मेंटली स्लेव रखा जा सके। आपको लगता है आप बहुत पढ़ाई कर लेंगे तो फ्री हो जाएंगे, मैं चाहता हूँ फ्री हो, वाकई रियल में फ्री हो। आप भले डॉक्टर क्यों ना हो जाए, फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते हैं, पैसे जरूर बना लेते हैं, नाम समाज में नाम भी कमा लें, डॉक्टर साहब, या कुछ भी हो जाए, इंजीनियर साहब या कलेक्टर साहब, एसपी साहब, लेकिन फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं मेंटली। बाय रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, इंटरनली यू आर नॉट फ्री, यू आर स्लेव ऑफ सर्टेन पर्सन, सर्टेन सिस्टम, of your bosses. So I want you to be free from this chain of slavery. In spite of being educated, you are educated. In spite of being educated by well-educated academic wise and having the good jobs, respect in the society, still you find very stressful situations from time to time that you want to leave this world. मैं इस तरह के लोगों को पाता हूँ, अच्छे से पोस्ट पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप के हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, लेकिन अंदर से बहुत घुटे घुटे रह रहे हैं, ठीक है। बाद में डिप्रेशन हो जाता है, बाद में मनोरोग विभाग में चले जाते हैं, दवाइयाँ चलती सालों साल, कई बार छत से कूद जाते हैं, अलग अलग स्टेप्स उठा लेते हैं। तो शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है। मैं लाइफ कोच हूँ, तो मुझसे जुड़िए, इससे पहले कि सब दिक्कतें आपके जीवन में आएँ और डॉक्टरों के दवाइयों के चक्कर काटने पड़े, मुझसे जुड़िए। प्रॉब्लम होती है, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता है, जीवन जीने का तरीका सही नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं सही करता हूँ। माइंडसेट सही नहीं होता है,
लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, डायरेक्शन सही नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं देता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं देता हूँ। जाके यूट्यूब के मेरा बायो सेक्शन देखिए और वीडियोस देखिए और बाकी मेंटरशिप के लिए कांटेक्ट कीजिए। चलिए, मुझे अपने पिताजी को कॉल करना है क्योंकि मुझे चोट लगी है। बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदरूनी शायद छोटे से हाथ लग गए, लेकिन मैं जानबूझ के सबकॉन्शियसली ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता ताकि अपने आप को अच्छा फ़ील कर सकूँ। क्या होता है, हम जितना नेगेटिव बोलते हैं ना, उतनी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेगेटिविटी के जो भूत होते हैं, घूम रहे होते हैं। अरे! अरे! कहाँ का एक्सीडेंट की बातें हो रही हैं, चलो धीरज को एक्सीडेंट देते हैं। दर्द कर रहा है भाई, भगवान जी जल्दी सही कर दीजिए मुझे, अभी और मुझे वीडियोज़ बनाने हैं। तो देखो, मेरे वीडियोज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, ठीक है ना? एक पैसा के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों तक फैले, जो बातें कर रहा हूँ वो फैल जाएँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़, 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 इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, आप लोग शैतानों के वीडियोज़ को फैलाते हो। सेक्स के जो वेबसाइट्स होते हैं, pornhub.com जैसी चीज़ें, और जो अश्लील गाने होते हैं, वो लाखों करोड़ों व्यूज़ दे देते हो एक-एक, 2-2 दिन में। मेरे किसी एक वीडियोज़ को तो पहुँचाओ, कम से कम लाखों व्यूज़ तक पहुँचाओ, 10 लाख, 1 करोड़ व्यूज़ तक पहुँचाओ। करो यार आप लोग, क्या करोगे मतलब? करो, अच्छी चीज़ों को फैलाओ आप लोग, कम ऑन। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।